इस लेक्चर में आप नाजमा से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? नाजमा, नजमा, नाजमा, नजर, जो भी है। देखो, आई ऑल्सो नोटिस दैट व्हेन वी लेफ्ट नालदुर्ग, ट्रीज लाइक जुजुबी, लाइक बोर, बबूल were visible, anyone should be there, but their different trees are seen। बोलते जैसे ही हम नालदुर्ग से निकले, वहां पे बोर मालूम है ना, जो खाते हो आप, उसके पेड़, बबूल के पेड़, ऐसा पेड़ वो लोग को बहुत सारा दिखाई दिया। देखो थोड़ा सा जबान लड़खड़ाएगा मेरा, क्योंकि आज मेरा जीभ कट गया है पूरा, तो थोड़ा इधर उधर होएगा तो थोड़ा समझ लेना थोड़ा सा, क्योंकि जीभ थोड़ा सा वो इशू हो गया है जीभ में। जीभ नहीं मालूम रहेगा तो टंग, हाँ बाबा, नहीं तो फिर कल के जैसा सिंचाई वाला लफड़ा हो जाएगा फिर। टीचर जी, मैडम जी क्या बोल रही है, देखिए। गुड, while crossing Naldurg we saw semi-arid thorny type of vegetation। semi-arid thorny type vegetation, कल vegetation का मतलब बताया था। what is vegetation? एग्रीकल्चर। हाँ, नहीं एग्रीकल्चर नहीं होता है, प्लांट्स होता है, प्लांट्स। हाँ, वनस्पति बोल सकते हैं, सही है, एक नंबर। कहा गया? हाँ, यहां बोला है सेमी एरिड थॉर्नी टाइप। सेमी मतलब मीडियम, एरिड मतलब क्या होता है? सूखा होता है कि गीला होता है? एरिड मतलब, एरिड मतलब नहीं मालूम क्या होता है? सेमी एरिड, एरिड मतलब सूखा, थॉर्नी मतलब कटीला, कांटेदार। मतलब इस इलाके में थोड़े गर्म वाले इलाके का कांटे वाले पेड़ पाए जाते हैं। मुंबई में ज्यादा करके देखते रहोगे, कहीं कहीं पे आपको जंगल जलेबी वगैरह मिलता है। जंगल जलेबी का पेड़ मालूम है ना? मालूम जंगल जलेबी का पेड़? जंगल जलेबी नहीं मालूम? चलो ठीक है, चींच का पेड़, चींच बोलते हैं, बराबर। जंगल जलेबी बोले या चींच बोलो, तो चींच का पेड़ कभी देखा रहेगा, उसमें कांटे बहुत सारे होते हैं, तो ये सब कटीले वन है। देखो एक बात याद रखो, भारत में ऐसे ही सेमी एरिड के फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाए जाते, सबसे ज्यादा यही फॉरेस्ट पाए जाते, क्योंकि ऐसे फॉरेस्ट के लिए 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए रहता है, और 23 डिग्री टेम्परेचर, लगभग 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए रहता है। और इंडिया में लगभग हर जगह पे, लगभग बोलते ना, अगर अपने ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की बारिश हर जगह होती है। तो इस वजह से ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडिया में, ज्यादा करके कांटे वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ज्यादा कांटा भी नहीं होता है, एकदम जो थॉर्नी वन होता है, थॉर्नी जो फॉरेस्ट होता है ना, लगभग थॉर्नी वाला प्लांट किधर पाया जाता है? लगभग अपना यहाँ पर रेगिस्तान वगैरह में। मालूम है ना, कभी रेगिस्तान का पेड़ देखा है क्या? कैक्टस वगैरह कांटे ही रहते हैं उसमें, क्योंकि ऐसे ट्रीज को वाटर बहुत ज्यादा कम चाहिए, पानी एकदम ही नहीं चाहिए रहता वो लोग को। बट इंडिया, इसीलिए इंडिया में ऐसे फॉरेस्ट बहुत जगह पाए जाते हैं, जिसमें बबूल हो गया। बबूल मालूम है कि देखा है कभी बबूल का पेड़? उसमें भी कांटे होते हैं। बबूल का देख लो, आपका ये आपने बोला चींच का पेड़ देख लो, यहाँ सब लगभग कांटेदार वन ही होते हैं। देखो, चेंज इन द टाइप ऑफ वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दैट एरिया। एक बात याद रखना, हम फॉरेस्ट को देख करके उस इलाके का, उस एरिया का क्लाइमेट बता सकते हैं। जंगल को देख करके या क्लाइमेट को देख करके हम फॉरेस्ट को बता सकते हैं कैसा होगा। इंडिया बोलते हैं ना, इंडिया टेम्परेट जोन में आता है। जब ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। ये एक दोनों अर्थ को डिवाइड करने वाली एक 0 डिग्री की लाइन होती है, इक्वेटर बोलते हैं इसको। इंडिया में इक्वेटर नहीं आता है। इसके ऊपर एक 23/2 डिग्री की एक लाइन जाती है, जिसे हम कैंसर लाइन बोलते हैं। काय का लाइन बोलते हैं? कैंसर। उस कैंसर लाइन इंडिया की इधर से जाता है, इंडिया यहां पर है, ये कैंसर लाइन इंडिया की इधर से जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि बाबा कैसे टेम्परेचर कैसे डिवाइड किया जाता है, हर एक कंट्रीज का टेम्परेचर कैसे डिवाइड है, वो 8वें लेसन में आता है। अगर मुझे जरूरत लगा कि तुमको बहुत ज्यादा जरूरी उस चीज को जानने को, तो मैं तुमको बताऊंगा कि बाबा हर एक इलाके का टेम्परेचर कैसे डिवाइड होता है। तो इंडिया ना
एक बात याद रखना, इस इलाके में जो भी कंट्रीज आते हैं वो टेम्परेट जोन में आते हैं, मतलब न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी। इंडिया में आपको मालूम है, इसीलिए इंडिया में दोनों लोग पाए जाते हैं, काले भी मिलते हैं गोरे भी मिलते हैं। दिस इज द रीजन। वेस्ट इंडीज मालूम है, वहां के लोग गोरे होते हैं, काला कोयला होते हैं, एकदम कोयला भी गोरा। ऐसा रीजन है बिकॉज वहां से इक्वेटर जाता है। अरे चल क्यों नहीं रहा, वहां से इक्वेटर जाता है। एक बात याद रखना, जिस कंट्री से इक्वेटर जाता है उस कंट्री में सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा गर्मी होती है। सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा गर्मी, क्योंकि इक्वेटर पर सन रेज इक्वेटर पर डायरेक्ट वर्टिकल पड़ता है, सीधा गर्मी और सीधा बारिश। बेटा बारिश क्यों होता है, अगर पूछूं मैं, अगर जाने दो बाद में आएंगे अपन, बारिश क्यों होता है, कैसे होता है, बारिश कहां आता है, इंडिया में ही क्यों बारिश होता है, किस तरीके से भाग के आते हैं, वो पढ़ेंगे हम जब वो लेसन आएगा तब। अभी पढ़ेंगे तो ये लेसन छूट जाएगा। वी सी दैट अंजन वर्ड, अंजन का एक ट्री है, बनियान ट्री मालूम ही रहेगा, बरगद का पेड़ मालूम है, बहुत सारी शाखाएं होती है उसको। बरगद का पेड़ मालूम है कि नहीं, 200 से 300 साल की उम्र होती है बरगद के पेड़ की, जिसे बनियान ट्री, वट वृक्ष बोलते हैं। कौन सा वृक्ष, वट। उसके बाद पीपल मालूम है ना, पीपल जिसकी पूजा होती है। ट्रीज आर मोर इन नंबर हियर, बोलते ऐसे पेड़ यहां पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कौन सा है मेरे साथ, अंजन, पीपल, और कौन सा है, बनियान। बनियान ट्री है वो। हाँ, ऑल राइट, नाउ वी हैव रीच्ड द फुथिल ऑफ सिंहगढ़। फुथिल क्या होता है, फुट हिल, ऐसा क्या होता है, हिल के फुट मतलब, तो वही बोला ना, फुट हिल हो गया, हिल के फुट में मतलब हिल के नीचे, उसके कहते क्या बोलते हैं, फुट हिल। क्लियर हुआ ये। नाउ वी विल क्लाइंब टू द टॉप एंड यू विल सी द ऑफशोर ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर चढ़ना है और चारों तरफ से आपको वेस्टर्न घाट देखना है। आप कभी किसी ट्रैकिंग में गए हो, नहीं, आप लोग आप गए रहोगे, मैं बहुत गया हूं, बहुत, सिंहगढ़, माहुली, पता नहीं किधर किधर, कलवा पहाड़ पे भी चढ़ा है मैं, मुमरा देवी पहाड़ मालूम, उधर भी चढ़ा है मैं, बहुत ट्रैकिंग का बहुत शौक था मेरे को। तो जब आप ऊपर से जाओगे ना, जो चीज तुमको सबसे खराब लगती थी ना, वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि नेचर ऊपर का बहुत सही रहता है। और हल्के फुल्के लोग जाओ भी मत, नहीं तो लेके जाएगा वो आराम से अपने आप, क्योंकि हवा का जो थोड़ा सा प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। यू विल ओनली कैरी योर आई कार्ड। टीचर ने क्या बोला कि देखो आपको सिर्फ आपका आईडी कार्ड लेने का है, एक नोटबुक लेने का है, एक पेन लेने का है और बिनोक्यूलर। अरे बाप रे, ये क्या होता है, ये क्या होता है, अच्छा ये दूरबीन दे, दूरबीन भी लेना है, क्योंकि आपको देखना है, उधर निरीक्षण करना है, कौन कहां पहाड़ पे क्या कर रहा है, उसके ऊपर निरीक्षण करना है, जरूरी है ना भाई, वो भी देखना है। क्या पता बम बिम फिट करता रहे तो उड़ाने के लिए, तो फिर देखना पड़ेगा वो। अच्छा कैमरा भी है क्या, कैमरा लेके फोटो खींच लेने का, बाद में वायरल कर देने का। कैप, मैप एंड वाटर बॉटल, ये सब चीजें आपको लेके चलनी। वाटर बॉटल लड़के कभी नहीं लेके चलते, लड़कियां उनके साथ है लेके चलने के लिए। टिफिन, वाटर बॉटल, ये सब उनकी आदत होती है, लगभग मेजोरिटी में यही होता है। आजकल के थोड़े लड़के लोग रखने लग गए वाटर बॉटल, टिफिन, हम लोग को कभी नहीं रखते थे, खींच खांच के ही खाते थे हम लोग। कीप योर लगेज एंड अदर आइटम इन द, बोलते आपका सामान, लगेज मतलब सामान, बस में ही रखो, कोई जरूरत नहीं आपके सामान साहब के, जितना बोला उतना ही लाओ। आईडी कार्ड लाओ, बुक लाओ, पेंसिल लाओ, कैमरा लाओ, दूरबीन लाओ, पानी लेके आओ, जरूरी है ये सब चीज। हाँ कैप भी लाओ, क्योंकि आपको ठंडी नहीं, काले हो जाओगे नहीं तो। मैप की जरूरत नहीं, सर है आपके साथ, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, when they started climbing the सिंहगढ़ फोर्ट, it was quite sunny at first। अब देखो हम लोग अभी पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं, सिंहगढ़ पे। मैं जिधर चढ़ा था एक सिंहगढ़ फोर्ट, सिंहगढ़ वो भी था, क्या पता वही हो, आई डोंट नो, पर मैं चढ़ा हूं सिंहगढ़ को, तो हो सकता है वही हो जहां मैं गया था। यहाँ से आसन गांव के साइड में बहुत लंबा था, बाइक से गए थे हम लोग 4-5 लोग। तो when they started climbing the सिंहगढ़ fort, it was quite sunny at first। climb मतलब चढ़ना होता है, लाइक अगर आप पेड़ पे चढ़ रहे हो तो climb, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो climb। क्लियर है। उसके बाद बोलते जब वो सिंहगढ़ फोर्ट पे चढ़ लेते ना, सनी था, सनी मतलब दिन मस्त था एकदम, सनी सनी धूप था। बट क्या हो गया, देन इट बिकेम क्लाउडी, पर अचानक में उनके आने से बारिश आ गई, थोड़ा सा बादल छा गया,
क्या हो गया? बादल छा गया, शर्मा गए बादल। लेटर इट इज ऑल्सो स्टार्टेड ड्रिजलिंग एंड स्टूडेंट एंजॉय द ईटिंग स्टीम ग्राउंड नट बटर मिल्क एंड कर्ड ऑन द वे। ये कौन करता है? गर्मी में खाते हैं ना, छाछ भी गर्मी में पीते ना। देखो यहां पर क्या बोला है, ग्राउंड नट क्या होता है? मूंगफली, सिंगदाना। उसके बाद बटर मिल्क क्या होता है? छाछ। उसके बाद कर्ड क्या होता है? दही। तो ये लोग खाना पीना शुरू कर दिए, दही वी वगैरह। खाना तो लेके ही नहीं गए थे। हाँ, तो ये बेटा मान लो, क्या कर सकते हो? बताया नहीं, हम मान लेते हैं, भूख लगी तो क्या कर सकते हैं? क्या कुछ तो मैं बोलने वाला था। हाँ, ड्रिजलिंग। व्हाट इज ड्रिजलिंग? देखो ड्रिजलिंग जो होता है ये थोड़ा सा टाइप से रेनफॉल के प्रेसिपिटेशन के टाइप है। प्रेसिपिटेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा। बारिश जिसको बोलते हैं, बारिश भी 4 प्रकार से होते हैं, उसी में से फर्स्ट प्रकार है ड्रिजलिंग करना। जो ड्रिजलिंग होता है ना, बारिश होती है, इसमें जो पानी के ड्रॉपलेट होते हैं, पानी की जो बूंद होती है वो 1 mm की होती है। उसकी हाइट, उसकी जो लेंथ है 1 mm का होता है। जाने दो, मत जानो फिर उसको। अरे पहला जब बारिश होगी, बोलते ना बूंदाबांदी हो रही है, तो जो बूंद का जो बूंद है ना, जो ड्रॉपलेट है, उसका जो साइज है 1 mm का होता है, तब उसको ड्रिजलिंग बोलते हैं। वो जो बूंद आपके ऊपर गिरेगा ना, वो 1 mm की हाइट होती है उस ड्रिजलिंग की, उसी को ड्रिजलिंग बोलते हैं, बूंदाबांदी बोलते हैं। ज्यादा तेज बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ ड्रिजलिंग हो रही है, मतलब ऐसा बारिश हो रहा है जिससे गीला होंगे नहीं। 1 mm क्या होता है मालूम है ना? 1 mm मतलब आंख से भी बहुत दिखेगा नहीं ज्यादा करके, हल्की बारिश, उसे ड्रिजलिंग बोलते हैं। मैं आपको ज्योग्राफी के लैंग्वेज में बताया इसलिए बोला 1 mm, मुझे लगा तुमको समझ जाएगा, बट ये मेरी भूल थी। अच्छा ठीक है, देखो अभी, धन्यवाद, मंडल आभारी। लेटर इट ऑल्सो स्टार्टेड है, तो हो गया ना, इधर भी हो गया। दे क्लिक फोटोग्राफ्स वेरियस फिजिकल फीचर्स, वेजिटेशन अराउंड, बर्ड्स, एरियल व्यूज ऑफ पुणे सिटी एंड द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट। उन्होंने फटाफट चारों तरफ से फोटो खींचना शुरू कर दिया। उधर की जो नेचर था, हरियाली थी, और जो कुछ भी दिख रहा है, खटाखट खटाखट फोटो खींचना शुरू। हाँ, एरियल व्यूज में चारों तरफ जो उनको दिख रहा है व्यूज, पर वो एरियल व्यू बोला किसका है? पुणे सिटी का बोला है। उसके बाद क्या बोलते हैं? आफ्टरवर्ड टीचर आस्क देम टू गैदर एट वन प्लेस। मैडम ने बोला चलो फोटो ले लिया ना अभी चारों तरफ का, खा पी लिया, ग्राउंड नट वगैरह, दही वगैरह पी लिया। एक्चुअली ना गलती इनसे ये हो गई, बच्चे लोग से गलती हुई, धूप है तो इसलिए दही वगैरह छाछ वगैरह ले गए, तो पेट, शरीर गर्म है तो पेट ठंडा होना चाहिए, बट गलती ये हो गई, उनको देख के सूरज मामा शर्मा गए तो बारिश आ गया, तो गलती इनकी है नहीं, इसलिए छाछ वगैरह एकदम मस्त पी पा के ठंडा हो गए, पर उधर से बारिश हो गई। ये सब होने के बाद मैडम ने बोला आप लोग एक जगह पे गदर हो और देखो क्या होता है। मैडम जी क्या बोलती है? मैडम जी, वी हैव नाउ रीच द फोर्ट ऑफ सिंहगढ़। अब हम सिंहगढ़ के किले पर पहुंच गए। किला नहीं, गढ़ पर पहुंच गए, किला या गढ़ जो भी बोलो। किला मालूम है ना? मालूम है सबको? हाउ विल यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट? मैडम भी बोला, मैडम जी ने बोला, क्या मैडम जी बोल रही है कि भाई आप कैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे? किसके बारे में? सिंहगढ़ फोर्ट के बारे में। किसके बारे में? अभी कासिम जो था, नाम क्या है इसका? कासिम। नेहा है क्या? नेहा, मैडम वी सॉ अ बोर्ड एट द एंट्रेंस विच गेव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंहगढ़ फोर्ट। ये आप भी बता रही, बताओ क्या बोल रही है मैडम? जब हम ना सिंहगढ़ फोर्ट पे चढ़ने वाले थे ना, तो अभी उधर एक बैनर लगा हुआ था, एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। ऐसा किसने बोला? नेहा ने। नेहा ने दिमाग लगाया। वी हैव ऑल्सो क्लिक इट्स पिक्चर। मैडम आपको मालूम, मैंने उसका पिक्चर्स भी लिया है। वो होता है ना, कुछ नया चीज दिखा, स्नैप फटाक से भेज देंगे दादर। नाउ वी आर रीच सिंहगढ़। अब तो वो हो गया है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, लाइव। देखो भाई हम आ रहे हैं, देखो इधर बंदर लोग भी है, बंदर ने चमाट मार दिया है, ऐसा। ये गलत दिखाया, बंदर लोग भी होते, बंदर लोग के बारे में नहीं बताया लोग ने, बिल्कुल गलत है। मैडम जी क्या बोलती है? गुड गुड नेहा, अच्छा है। नाउ हु विल टेल द डिफरेंस इन द रिलीफ फीचर नाउ। अब बताओ मुझे बेटा, कौन मुझे रिलीफ नेचर मतलब कहां उतार है, कहां पे चढ़ाव है, कौन बताएगा? ऐसा मैडम जी ने बोला। किससे पूछा?
अपने आप से पूछेगी, इसलिए बोलते सुना जाता है। आपने रिलीफ नेचर बोला ना, हाँ, रिलीफ मतलब मैंने अभी क्या बोला था? आपने तभी रिलीफ नेचर स्ट्रक्चर बताया, तो उतार चढ़ाव का मतलब क्या होएगा? स्ट्रक्चर ही होता है ना। इसलिए क्या मतलब है? इस बार मैं अच्छे से बता दिया। रिलीफ मतलब उतार चढ़ाव के नेचर से देखने। बताओ भाई स्ट्रक्चर कैसा है? मैडम, वी कैन सी दैट नाउ अंडुलेटिंग प्लेन्स हैव टर्न इनटू अ रग्ड टोपोग्राफी विथ हिल्स। जो उतार चढ़ाव वाली जगह थी अब एकदम देखो हिल्स बन चुकी है। हिल्स मतलब पहाड़ टाइप में। अब कैसा वो दिख रहा है? पहाड़ टाइप में दिख रहा है। किसको दिखा वो? कासिम को। किसको? कासिम। कहां गया भाई? हाँ, दिस इज हाई हिल। ये बहुत ऊंचाई ऊंचाई पर हिल बना। पहाड़ है बेटा, पर्वत नहीं बोल रहा है वो, माउंटेन नहीं बोला है। कल डिफरेंस बताया था माउंटेन और हिल का। हिल बोला यहां पर, माउंटेन नहीं। हिल आप छोटा होता है, माउंटेन बड़ा होता है। वी आर एट द हाइयर अल्टीट्यूड एंड हेंस कैन इवन एक्सपीरियंस क्लाउड। हम बहुत ऊंचा, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई होती है, एटीट्यूड नहीं, घमंड नहीं, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और एटीट्यूड ये तीनों एक ही है, लगभग सिमिलर होते हैं, गलत हो जाता है मीनिंग। अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, एटीट्यूड मतलब घमंड, और लैटिट्यूड मतलब जो रहता है ना लैटिट्यूड अर्थ पे, ये क्या बनाया था? ये लैटिट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब हाइट। हम लोग बहुत हाइट पे, अभी मालूम है चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? बादल ही बादल। टीचर क्या बोलती है? वेरी गुड कासिम, क्या बात है, आपने अच्छा ऑब्जर्व किया है। यू कैन नोटिस मैनी फिजिकल फीचर लाइक रॉक पिनाकल्स, वैली एंड हिल्स एंड लेयर्स फॉर्म फ्रॉम द वोल्केनिक इरप्शन। ओहो, मैडम ने क्या बोला? कासिम जी आप ना देख सकते हो बहुत सारे रॉक पिनाकल्स, रॉक के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। बेटा रॉक भी 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3। सेडिमेंट्री। अच्छा, आया नहीं है क्या आपको इधर? हाँ, सेडिमेंट्री बराबर बोला। और हाँ, इग्नियस और ग्रेनाइट बॉम्ब होता है। ग्रेफाइट तो अरे पेंसिल का नुक होता है। ये दोनों के मिक्सअप से देखो, पहला आपके इसमें क्या बोला इसने? वॉल कहां गया? रॉक पिनाकल्स मतलब बहुत, रॉक मतलब और माउंटेन मतलब समझना है बाबा। रॉक मतलब चट्टान होता है, रॉक मतलब चट्टान। तो इन्होंने क्या बोला? सेडिमेंट्री। फिलहाल सेडिमेंट्री मतलब वो होता है जब वोल्केनिक इरप्शन होता है। यहां पर दिया है ना, कहां गया? वैली एंड हिल्स एंड लेयर फॉर्म फ्रॉम दी वोल्केनिक इरप्शन। सर ये वोल्केनो क्या होता है? पहले इस पे ध्यान देते हैं, बाद में आते हैं स्ट्रक्चर पे। रॉक स्ट्रक्चर बनता है इससे। वोल्केनो क्या होता है? जिससे लावा निकलता है वो वोल्केनो हो गया। बराबर, 1 नंबर, बराबर। ज्वालामुखी देखो, एक इजी में बताता हूं, इनको मालूम रहेगा, 9वीं में लोग थे। अभी 9वीं हिंदी मीडियम में बोला सर ज्वालामुखी होता है क्या, वोल्केनो होता है क्या? एक बात हमेशा याद रखना, जैसे मैं, आप लोग बेटा जब कुछ भी खाओ, चाइनीज भेल खा लिया, मंचूरियन खा लिया, उधर से जाके पिज्जा बर्गर चाय बीज सब पी लिया, जितना दुनिया भर का टेढ़ा मेढ़ा सामान था सब खा लिया। उसके बाद पेट में गुड़ू 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 होएगा। फिर जब गुड़ू 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 होएगा, कहीं और से रास्ता नहीं मिलेगा, तो जब उल्टी होएगा आपको, फिर उल्टी होकर के मुंह से निकलेगा। वैसे जब धरती के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो धरती के अंदर भी क्या होता है? गुड़ू 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 होता है। और जब धरती का गुड़ू गुड़ू हुआ तो धरती भी उल्टी करेगी, और उस उल्टी को हम क्या बोलते हैं? वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। यही है वोल्केनिक इरप्शन। जब तक वोल्केनिक इरप्शन होता है, और जब वोल्केनिक इरप्शन से बहुत सारे, आपको मालूम है मैंने आपको कल ही बताया था, दक्कन का प्लेटू बोला था मैंने, याद है? दक्कन का प्लेटू, दक्कन का प्लेटू भी वोल्केनिक इरप्शन का ही पार्ट है। जब वोल्केनिक इरप्शन होएगा तो मैग्मा बाहर निकलेगी तो क्या बन जाती है? लावा। जब तक वो गर्म चीजें अंदर है तब तक वो मैग्मा है, जब वो बाहर निकला तो लावा। और चारों तरफ वो तो आग होती है, वो चट्टाने पिघल करके आग बन जाती है। उधर कोई माचिस नहीं मारने गए, वो आग हो जाती है। और उससे क्या होता है? फिर रॉक्स का बहुत सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है।
हैव यू रिकॉग्नाइज द रॉक फाउंड हियर? क्या आपने देखा क्या बहुत सारे रॉक इधर? ऐसा मैडम पूछ रही हैं। यू माइट हैव सीन सम डेब्रिस ऑफ लैंडस्लाइड एंड प्लेस व्हाइल क्लाइंबिंग। आपने देखा होगा कुछ जगह डेब्रिस घसकी हुई है। लैंडस्लाइड मतलब खसकी हुई जगह है। डेब्रिस मतलब वही कुछ जगहें, भूकंप कुछ जगह या जमीन जो खसक गई है, उसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। लगभग वो बारिश के टाइम पे ऐसे इलाकों में हमेशा होता है। और एट अ प्लेस व्हाइल क्लाइंबिंग, जब आप चढ़ रहे थे तब। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जमीन कहां खसकेगी? जिस फ्लैट जमीन खसकेगी तो थोड़ा जो स्लोप होगा वहीं पे खसकेगा। नाउ टेल मी अबाउट द एग्रीकल्चर पैटर्न अराउंड। ये सब हुआ, वो आप जो सोच रहे हो वो बताएंगे, पर उसमें थोड़ा टाइम हो जाएगा ज्यादा। रॉक का फॉर्मेशन आपने, मुझे लग रहा है आपके दिमाग में चल रहा रहेगा, ठीक है, पर अभी थोड़ा रुक जाओ फिर बताता हूं। तीसरा टाइप आता है रूडी सेडिमेंट्री होता है वो। रुक जाओ ना, बता रहा हूं, ये इतनी पढ़ा लूं उसके बाद, नहीं तो फिर टाइम ज्यादा चले जाता है। कल मैं बहुत सुना कि सर आप टॉपिक से हट जाते हो, इसीलिए थोड़ा आज टॉपिक पे रहेंगे। राहुल पे ध्यान देते हैं अपन, फिलहाल बताने में कुछ नहीं है, बट अभी वो टॉपिक से हट जाएंगे ना, इसीलिए। राहुल, अब वॉल्केनिक आया, अगर वो आया तो जरूर बताएंगे। राहुल के ऊपर देखते क्या है। मैडम दिस इज बेसाल्ट आया। ये एक टाइप का रॉक है, ये एक टाइप का रॉक है जिसका नाम क्या है? बेसाल्ट। एन इंजीनियस टाइप ऑफ रॉक आया ना, पहला रॉक टाइप। पहला रॉक टाइप का नाम क्या था? इंजीनियस रॉक। ये कैसे बनता है देखो, अब आया है तो बताना पड़ेगा। अब जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उससे जो लावा निकलती है, जब जमीन पर फैल जाती है, उसके द्वारा जब कोई रॉक फॉर्मेशन होता है, ऐसे रॉक को हम इंजीनियस टाइप वाले रॉक कहते हैं। आयत, जब भी इरप्शन होएगा, इरप्शन होने के बाद क्या निकलता है वॉल्केनिक को? लावा। जब लावा निकलेगा तो क्या आसमान में ऐसे रहेगा स्टैचू? नीचे नहीं आएगा क्या? आएगा। जब नीचे आएगा तो नीचे जब फैलेगा तो कभी ना कभी तो सूखेगा भी। जब कभी ना कभी ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद जो रॉक फॉर्मेशन होता है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम इंडिजिनियस टाइप बोलते हैं। जो लावा निकलता है उसमें से रॉक बनता है सूखने के बाद। कहीं ना कहीं तो गिरेगा ना वो लावा, फैलेगा ना। हाँ देखो, पहले तो वो आग होता है, कभी ना कभी तो ठंडा होगा। आप जिधर खड़े हो ये भी तो वही है, लावा ही था पहले। डेक्कन प्लेटू पे ही खड़े हो, पहले ये भी लावा ही था, पहले ये भी ठंडा था, मैग्मा थी। धीरे धीरे, क्या 2 दिन में ही ठंडा होने वाली चीज है? टाइम लगता है ठंडा होने को। जब धीरे धीरे ठंडा होएगा तो कड़क हो जाएगा ना ठंडा होने के बाद। मिट्टी तो है बेटा, क्या है ये? मिट्टी। आपको घास नहीं जला रहे हम लोग, वो चट्टाने जो होती है धरती के अंदर। अभी वो पूरा फॉर्मेशन बताने को 9वीं में था, वो फॉर्मेशन बाद में देखेंगे। देखो ये बोल रहे ना, हैव यू लर्न अबाउट इन क्लास 6? अच्छा ठीक है, देख लो वॉल्केनो, तुम्हारा मुंह देख के रखो, आगे बढ़। ठीक है, देखो ये आपका स्ट्रक्चर है। ये क्या है? पिज्जा का समझो एक लेयर है, धरती का एक लेयर है। क्या है? धरती का लेयर। इसको क्या 3 पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे वाले को क्या कहते हैं? मैं, आप लोग मेटल बोलो, मैं मेंटल बोलता हूं इसको, मेंटल। और तीसरा क्या होता है? कोर। धरती को 3 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। ये पूरा चीज बेटा, इसमें क्या तुमको लग रहा है इसमें कापूस भरा है क्या? पूरा क्या भरा रहेगा इधर? लावा। अरे लावा नहीं है, चट्टाने होती है ना धरती के नीचे। क्या खुदाई करने पे क्या निकलता है? मिट्टी निकलती है ना, वही सब निकलता है ना, मिट्टी चट्टाने वही सब निकलती है। तो ये पूरा चट्टानों से भरा हुआ है। जब बेटा धरती का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता कैसे? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होएगा। पहले क्या होता है? धरती से क्या करता है? सूरज से, सन से सनरेज आती हैं और क्या करता है? उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है अपने पास, और नाइट में वापस से छोड़ देता है, वापस से वो चला जाता है एटमॉस्फेयर में। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल फॉर्मेशन है, रोज का काम था। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन बनाता है? ऑक्सीजन कौन बनाता है? तो क्या होता है? वापस से सनरेज आया धरती से, सॉरी सूरज से सनरेज आया धरती पर, धरती ने उसे ऑब्जर्व किया। रात में जब वापस से उसे भेजना रहता था एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना यहां पर है वो ऊपर जाने ही नहीं देता है।
और जब ऊपर नहीं जाएगा तो धरती का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, और जब धरती का टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर वही होती है, फिर कहीं कहीं पे देखो हमारे एंशियंट मॉन्यूमेंट बोलते हैं ताजमहल पीला होते जा रहा है, हमारे ओजोन लेयर को इफेक्ट गिरता है, धरती टेम्परेचर अभी मुंबई जैसे इलाके में 39 डिग्री टेम्परेचर है बेटा, हम कोस्टल इलाके में इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम फील कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे ह्यूमंस का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप बेटा जंगल वाले इलाके में जाओ, देखो ठंडी लगती है, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है। आप 4 बजे घूमो ना एक बार, आपको तरोताजा लगेगा, क्यों? क्योंकि वो टाइम पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, और इसी वजह से जब धरती का टेम्परेचर बढ़ता है तो मेंटल में स्थित जो भी चट्टाने होती हैं, जो भी मिट्टी होती है, सॉइल होता है, जो कुछ भी होता है, वो यहां पर सीमा होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अगर पढ़ोगे डिटेल में जब जाओगे, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यहां पर सिलिकॉन एल्यूमिनियम, यहां पर लोखंड होता है, आयरन होता है पूरा। तो ये चीजें जो होती है ना बेटा, पिघल करके आग बन जाती हैं। क्या बनती है? आग। और जब आग ज्यादा बढ़ जाती है तो तुमको मालूम है, जब ज्यादा खुटुर खुटुर हुआ तो फिर वो कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा, और तब ये बाहर ऐसा ऐसा इरप्ट होता है। अब एक बात बताओ बेटा, कभी ना कभी तो ये ठंडा होगा, ये गिरा यहां पर पूरा फैल गया चारों तरफ, तो कभी ना कभी ठंडा होगा, सूखने के बाद वापस से वही मिट्टी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। तो उसकी वजह से जो रॉक फॉर्मेशन होता है, ऐसे रॉक को हम इंडिजिनियस रॉक कहते हैं। समझ में आया? पूरा स्ट्रक्चर समझा, फॉर्मेशन समझा क्या है? किसी को कुछ डाउट है? अभी क्लियर हुआ वोल्केनो इरप्शन का? ठीक है, ये 9वीं का कंसेप्ट था बेटा। अभी देखो मैरी क्या बोलती है, वी saw mainly pulses being cultivated at the place where we live। बोलते हैं जहां हम रहते हैं ना वहां पर बहुत सारे पल्सेस, पल्स मतलब क्या होती है? दाल, तूर की दाल और मटर वगैरह भी होता है क्या? कुछ भी, हाँ, जो भी दालें वगैरह है वही। बिटवीन सोलापुर टू पुणे वी saw sugar cane। जब आप सोलापुर से निकले, याद है पहले उसको हरियाली हरियाली दिखी, बाद में उसने नीचे देखा तो क्या दिखा था? शुगर कैन। मैडम ये शुगर कैन है। तो जब वहां से निकली तो शुगर कैन, अब यहां पर इसको क्या दिख रहा है? ज्यादा करेंगे पल्स, ही पल्स दिख रहा है। देखो नाउ वी सी मेनली पैडी फील्ड्स। पहले उसने शुगर कैन देखा था, फिर उसने पल्स देखा, अब देख रही है पैडी। पैडी मतलब धान। चावल बोल दे, धान परफेक्ट है पर चावल बोल सकते हैं, चावल बोलो चलेगा ना? पैडी मतलब धान ही होता है, बट ठीक हम चावल बोले, धान से ही तो क्या बनता है? चावल। ठीक है, चावल यहां पर बोल रही है। मैरी ने क्या बोला? मैडम जी यहां पर बहुत ज्यादा जगह पर पहले हमने शुगर कैन देखा था, देन हमने पल्स देखा, अब मुझे क्या दिख रहा है? चावल की खेती दिख रही है। अब टीचर जी क्या बोलती है? करेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल हियर। एक बात बताओ मुझे, चावल के लिए सबसे ज्यादा पानी लगता है, तो बेटा यहां रेगिस्तान में कोई चावल उगाएगा नहीं, जहां बारिश अच्छा होगा वहीं पे होगा। तो यहां पर बारिश अच्छा होता है, कहां पर? महाराष्ट्र में। सबसे अच्छा चावल बोलते हैं, यहाँ का थोड़ा क्लाइमेट चावल के लिए अच्छा है, और वेस्ट बंगाल का भी बहुत सही है। तो क्वालिटी चावल वेस्ट बंगाल में एक होता है और एक महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह इलाके में होता है, बहुत अच्छा चावल होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत अच्छा होता है। एक बात याद रखना, जब 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं तुमको एक बात बताऊंगा, सबसे पहले बारिश कहां से होती है, बारिश आता कैसे, मानसून आती कैसी है इंडिया में, तब वो 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तब मैं तुमको बताऊंगा ये पेडी राइस क्या लफड़ा क्या है उसका। ठीक है, अभी आगे थोड़ा सा ही देखेंगे सिर्फ। कैन यू रिकॉल सीइंग सिमिलर फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बिफोर? क्या मैडम ने बोला बेटा आपने ऐसा फोर्ट रिकॉल कर रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है क्या? पहले भी हमने देखा था एक रॉक फॉल देखा, क्या नाम था वो? इसके पहले एक फोर्ट आया था सिंहगढ़ का, ये तो सिंहगढ़ का अभी चल रहा है, इसके पहले था ना कुछ अलिंगगढ़, एक फोर्ट आपने देखा था। देखो वो फोर्ट पढ़ोगे तो फोर्ट आएगा, वो फोर्ट बेटा जमीन पे था, जलजीरा नहीं था, कुछ था। इधर ध्यान दो, जाने दो, देखेंगे। फोर्ट आपने देखा था जब, अब आप यहां पर देख रहे हो, बोलते इन्होंने क्या बोला? देखो व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन बोथ ऑफ देम? पहले का जो आपने फोर्ट देखा था वो फोर्ट नलदुर्ग था वो, और अभी का कौन सा है? सिंहगढ़ है। बेटा मैडम क्या बोलती है, आपको समझा क्या नलदुर्ग और सिंहगढ़ में फर्क क्या है? तो अभी आगे क्या बोलती है? वहीदा बोलती है मैडम
वी कंपेयर दिस विद द नलदुर्ग फोर्ट इटसेल्फ। देखो यहां लिखा हुआ है, हम लोग परेशान हो गए। बोलते हैं कि इसको सिंहगढ़ को हम नलदुर्ग के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मैडम बोला वाह लड़की होशियार है, बताओ फिर, एक्स्ट्रा टैलेंटेड। वो बोलती है मैडम जो नलदुर्ग था ना वो जमीन पे था, ये पहाड़ पे है। जमीन पे ये भी है पर कहां पर है? पहाड़ पे। ये डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है। वो कहां था बेटा? जमीन पे। अब ये कहां पर है? पहाड़ पे। बट इट इज नॉट सिचुएटेड ऑन अ हिल लाइक सिंहगढ़। आया? जो नलदुर्ग था वो जमीन पे था और सिंहगढ़ कहां पे था? पहाड़ पे था। इसमें किसी को डाउट? अभी देखो ये क्या बोलती है, वी डू नॉट हैव अ क्लाइम अप अ स्लोप टू सी इट। इसका जो स्लोप है, इसका जो ढाल है, इसको देख के ना चढ़ने का मन ही नहीं करता है। आपको भी ऐसा लगता रहेगा ना, ये कहां बना दिया, इतना क्या जरूरत है उतना ऊपर? पानी कहां से पहुंचेगा उधर? पीने को पानी, खाना कहां से पहुंचेगा? एक बात बताओ बेटा, क्यों बनाते थे ऐसे पहाड़ पे फोर्ट वगैरह पहले के किंग्स? हाँ, एक बात याद रखना, चारों तरफ के इलाकों को ध्यान नजर रखने के लिए, और जो पहाड़ों पर जो फोर्ट वगैरह होते हैं, जो हिल्स के ऊपर जो फोर्ट होते हैं, ऐसे फोर्ट अजय होते हैं। अजय मतलब मालूम है? जो कभी हारता नहीं है। क्यों बेटा? पहाड़ पे चढ़ेंगे तो पत्थर फेंक के मारेंगे, चल नीचे। कोई भी पत्थर फेंक के मारेगा, नीचे चल, पानी गिरा दूंगा स्लिप होकर के नीचे, पेट्रोल गिरा दूंगा, आग लगा दूंगा। इसीलिए ये सब फोर्ट ऐसा पहले के राजा और महाराजा लोग बनाते थे। आने दो। अब देखो टीचर क्या बोलती है। वेरी गुड वहीदा, नाउ वी हैव रीच द टॉप ऑफ द फोर्ट। हम किले के टॉप पर पहुंच चुके हैं। दिस इज अ हिल फोर्ट एज इट हैज बीन बिल्ट ऑन अ हिल। ये हिल फोर्ट है इसीलिए इसको देखो कैसा बोला इसने, ये हिल पे बनाया गया इसीलिए कौन सा फोर्ट है? हिल फोर्ट। दिस वॉज बिल्ट विद द व्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड कीप एन आई ऑन द सराउंडिंग्स। इसीलिए इसको इसीलिए बनाया गया है। मैडम जी बोलती है बेटा इसको इसीलिए बनाया गया है क्योंकि हम अपने दुश्मनों के ऊपर क्या कर सकते हैं? नजर रख सकते हैं, उनकी हलचलों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। कौन बोला ऐसा? मैं, टीचर नहीं, मैडम जी। नलदुर्ग इज अ फोर्ट ऑन द लैंड। जो नलदुर्ग के बारे में आपने पढ़ा वो कहां पर था? जमीन पे। सच फोर्ट आर दी हेरिटेज ऑफ आवर स्टेट। ऐसे जो फोर्ट वगैरह होते हैं हमारे देश के हेरिटेज है, हमारे देश के विरासत है, हमारे देश की संपत्ति है, हमारे देश की इज्जत है ऐसे फोर्ट। और हमें ऐसे फोर्ट वगैरह की क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। आप हिस्ट्री के लेक्चर में नहीं थे ना, ये हमको हिस्ट्री में बताया जाएगा कि हम कैसे अपने एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को बचा के रखे। कुछ अच्छे लोग होते हैं जो ऐसे जगह पर जाने के टाइम नाम लिखते हैं कुरुर 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 करके, तो वो काम नहीं करना, हम पढ़ेंगे वो। आगे देखते हैं। कम हियर एंड लुक डाउन। यहां आओ और नीचे देखो। द वाटर बॉडी दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ इज द रिजर्वर ऑफ द खड़कवासला। बेटा यहां आओ, नीचे देखो। आपको यहां एक पानी दिख रहा है क्या? पानी का ऐसा स्टोर दिख रहा है क्या? वाटर रिजर्वर मतलब जलाशय जहां पर पानी स्टोर करके रखा जाता है, जिसको क्या बोला गया है बेटा? खड़कवासला। क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? अच्छा डैम है, आगे डैम भी है। विच सर्व वाटर टू एरिया इन अराउंड पुणे। नाउ वी विल गो टू द कल्याण दरवाजा। कल्याण दरवाजा देखो, खड़कवासला डैम है। डैम के बारे में पढ़े थे ना हमने, डैम, कैनल और रिवर। पढ़ा था कि नहीं? रिवर डैम के बारे में पढ़ा था। इंडिया लॉन्गेस्ट डैम ये टिहरी, बराबर बोला, पर टिहरी लॉन्गेस्ट नहीं आता है, हाईएस्ट आता है वो। लॉन्गेस्ट नहीं बताया था, लॉन्गेस्ट में हीराकुंड आता है। इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम रिवर डैम है हीराकुंड डैम। कौन सा डैम है? जो कि बेटा उड़ीसा में आता है। कहां पर आता है?
नदी का नाम है महानदी। रिवर कौन सी है? महानदी। तो उस नदी पे आता है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, रिवर डैम है। आगे ध्यान दो, अभी तक वो लोग ने सिंहगढ़ बहुत घूम लिया, अब हम लोग कल्याण दरवाजा पे जाएंगे। कौन से दरवाजा पे? कल्याण। कम हियर एंड सी दिस स्ट्रक्चर, यहां आओ और ये स्ट्रक्चर को देखो। दिस इज कॉल्ड देवटेक। इसे क्या बोलते? कोई होएगा इलाका, उसका नाम होएगा, नाम क्या लिखा हुआ है? देवटेक। स्केर टैंक, वाटर कमिंग फ्रॉम अ नेचुरल स्प्रिंग गेट स्टोर हियर। ये एक पानी बोलते हैं कि नेचुरल से मतलब बोलते हैं ना, बारिश वगैरह का पानी आता है और ऐसे जगह पर सेव करके रखा जाता है, क्योंकि बेटा पहाड़ के ऊपर हो, पानी ऊपर से नीचे नहीं चलेगा। चलो शिवाजी महाराज ने उधर फोर्ट बनाया, पानी चलते पीने को क्या होएगा उनको? फिर क्या होएगा? प्यासे थोड़ी ना रहेंगे। तो ऐसी जगहों पर पानी को स्टोर करके रखा जाता था, उसका नाम था ये। इवन टुडे इट्स अ वाटर ऑल द ईयर राउंड टू द पीपल हु स्टे एट द फोर्ट अबव। बोलते आज भी ये जो स्टोर करके पानी रखा गया है, जो भी आज फोर्ट में रहते हैं उनके लिए पीने का पानी इधर से ही जुगाड़ होता है। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ूं? फिर मुंडी घुमा रहे हो। ऑल स्टूडेंट इधर। एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, सरप्राइज हो गया एकदम, अरे बाप रे ये क्या हो गया? कैसे? अभी देखिए क्या बोला, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाउ कैन वाटर बी अवेलेबल कंटिन्यूअसली एट द हाइट सिंस सेंचुरीज। बोल रहे बाप रे बाप, इतने ऊंचाई पे इतने दिन से पानी कैसे जमा है भाई? बराबर है, उतना ऊपर कैसा पानी जाएगा? तो बेटा ऐसे जगहों पर पानी स्टोर करके रखा जाता है, वाटर रेनफॉल से होता है, तो ये बहुत सारे तरीकों से वहां पर पानी पहुंच जाता है। देखो अभी टीचर कैसा लोगों को उल्लू बनाती है। द टीचर टुक देम टू अ स्टॉल विच सर्व पिठला भाकरी। पिठला भाकरी क्या? अच्छा बेटा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इस बार टीचर ने आंसर नहीं दिया, इस बार टीचर मैडम जी ने आंसर नहीं दिया, मतलब मैडम जी को नहीं मालूम। तो टीचर ने क्या बोला, चलो ठीक है ज्यादा दिमाग मत लगाओ बच्चा लोग, चलो खाना खाओ। तो उनको जाके क्या खिलाए? पिठला और भाकरी खिलाए। हाँ पिठला जो भी हो। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट देयर वर मैनी सिमिलर स्टॉल्स। ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स थे जहां पर भाकरी वगैरह खाने को मिल रहे थे। यहां पर फोटो होएगा भाकरी का, जाने दो मूड खराब हो जाएगा। टूरिस्ट वर बीइंग सर्व डिफरेंट फूड आइटम देयर। वहां पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन मिलते थे, स्वादिष्ट वो भी खाने लायक। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रकार का खाना मिलता था और हम लोग खाते थे। हम सब लोग खा लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग अ लिटिल टाइम सिंहगढ़ फोर्ट, स्टूडेंट केम डाउन द फूथिल एंड बोर्डेड द बस। स्टूडेंट फटाफट फटाफट नीचे उतरे और बस पे चढ़ गए। बोर्ड मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है? ठीक है, याद है, अच्छा लगा। कहा गया? The bus started toward Pune city where they had overnight halt. वो गलती से निकल गया। बोलते अब वहां से स्टार्ट हुई और वहां जा रही है जहां पर बच्चे आज रात बिताने वाले हैं। मतलब घर पे नहीं जाएंगे, नाइट डे भी इधर ही होने वाला है। देखते इन द सिटी दे हैड इवनिंग स्नैक्स एंड टी एंड गॉट रेडी टू रोम इन द मार्केट। बता रहा हूं, वो रोम नहीं है, दे बाहर वाला नहीं, बता रहा हूं। बोलते हैं कि रात में इन द सिटी, शहर में दे हैड इवनिंग स्नैक, उन्हें शाम का नाश्ता मिला, चाय भी मिला और वो फटाफट रेडी हो गए। रोम इन द मार्केट, अलग अलग मार्केट की जगह पे घूमने के लिए। रोम मतलब घूमने के लिए। कहां पर? मार्केट में। सोचो इतना नसीब वाले लोगों को रात को स्नैक्स भी मिल रहा है, दिन चाय भी मिल रहा है। बेटा पैसा भरो वही स्कूल मिलेगा। इसका नाम है खड़क वासला स्कूल। वी विल बी, इकडे बघा, वी विल बी विजिटिंग प्लेसेस इन पुणे लाइक शनिवार वाड़ा एंड फेमस मार्केट प्लेस लाइक तुलसी बाग, महात्मा फुले, हाँ जो भी हो, मंडाई, हाँ मार्केट है वो बेटा, बस इतना याद रखो। देयर आर होलसेल एंड रिटेल मार्केट हियर। इतने जगहों पर गए, यहां पर दो टाइप की मार्केट थी, एक होलसेल थी और एक रिटेलर थी। होलसेल क्या होता है? जहां पर बहुत भारी मात्रा में सामान लिया, और रिटेल मतलब जहां पे
यू शनिवार वाड़ा मतलब बाजीराव मस्तानी उसमें रहता है, बाजीराव उसमें रहता है। ठीक है बेटा, हमने तो मूवी देखा नहीं इतना, क्या करें अभी। यू कैन डू शॉपिंग हियर, मैडम ने बोला आप ना यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो। पैसा नहीं लाएगा। वही ना, हम जैसे लोग, मैडम जी आप कहाँ आए हो, फिर आप हमारी मैडम जी हो, आपको तो कम से कम शॉपिंग करके देना चाहिए। मेक श्योर यू राइट डाउन ऑल योर ऑब्जर्वेशन, मैडम ने ये भी बोला देखो भाई एक बात याद रखना, हम यहाँ करने क्या आए हैं, घूमने आए हैं ठीक है, पर और भी कुछ करने आए। जो काम भी आप करोगे उसको लिख लोगे, जो कुछ भी आप काम करोगे उसको क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। After the city tour, they had dinner and returned to the place of their night halt. बोलते सब कुछ करने के बाद उन्होंने खाना पीना खाया और बाद में घूम भी, अभी रात में अब सोने जा रहे हो लोग, अब सो भी गए। अब सुबह के कितने बज रहे बेटा, 7 बज गए। आफ्टर द ब्रेकफास्ट दे प्रोसीड टू अलीबाग, अब जा रहे कहां पे लोग, अलीबाग। मैं अलीबाग घूम के आया हूं, मुझे मालूम है। टीचर, मैडम जी, नाउ वी आर ऑन दी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। अब हम कौन से एक्सप्रेस वे में है, मुंबई पुणे। कैन यू सी द चेंजेस इन द रिलीफ अगेन, इनको तो हमेशा चेंजेस ही चाहिए, रिलीफ है देखती है। क्या बेटा आपको दिख रहा है चेंजेस, तुम भी बोलो यस। वी विल स्टॉप एट रामची पॉइंट नियर लोनावला। अच्छा, राजमची तो बोल रहे हैं कि ये बच्चे लोग वहां पर जाके रुके, जो भी नाम है वहां पर जाके वो लोग रुके। अब तुषार को बहुत मस्ती आ गई, तुषार क्या बोलता है देखो, यस मैडम। अच्छा, किसी का नाम है क्या तुषार, अच्छा सॉरी, यस मैडम। अच्छा, इधर मैडम जी बोला इसने। इवन दो वी आर ड्राइविंग ऑन अ प्लेन रोड, तुषार को ऐसा उसे लगा कि हाँ भाई कुछ तो है, तो उसने बोला यस मैडम, हम एकदम फ्लैट रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब ड्राइव हो रहा है। वी कैन सी हिली रीजन ऑल अराउंड, पर मुझे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउसेस इज बिकमिंग लेस, बट पहाड़ दिख रहे हैं और घर कम दिख रहे हैं। चारों तरफ क्या दिख रहा है, पहाड़। पहले लड़की को हरियाली दिखा था, इसको पहाड़ दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर लोनावला दे स्टॉप एट रामची पॉइंट एंड द टीचर गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस रिलीफ फीचर। मैडम जी ने उन्हें बहुत सारे रिलीफ फीचर के बारे में बताया, ऐसा होता है वैसा होता है, सब कुछ उन्होंने डिटेल में उनको समझाया। अब मैडम जी क्या बोल रही है, ध्यान दो बेटा। दीज आर दी स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ये जो ढलान है किसका है, ये वेस्टर्न घाट का। वी कॉल दीज हिली एरिया सह्याद्री टू, वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी बोलते हैं। फ्रॉम हियर यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन स्लोप, द जेंटल स्लोप टू द ईस्ट एंड स्टीप स्लोप टू द वेस्ट। बोलते हैं ईस्ट में जो स्लोप है वो धीरे है, कम है, पर जो वेस्ट में स्लोप है वो बहुत ज्यादा है, स्टीप और जेंटल। समझ में आया, दोनों वर्ड आया था, बोला था मैं तुमको, ठीक है। टुवर्ड द वेस्ट you can see many cliff and waterfalls about which you have learned in class 9th. क्लिप्स और वाटरफॉल हिंदी में झरना और जलप्रपात बोलते हैं। बेटा क्लिप्स और वाटरफॉल अलग होता है, दोनों अलग है। झरना मालूम है, उसे क्लिप्स कहते हैं। जलप्रपात मालूम है, जो बाहुबली में गिरता है, बाहुबली में गिरता है, उसे कहते हैं वाटरफॉल। अब ये दोनों है क्या सर, हिंदी में जलप्रपात होता है और एक झरना होता है। क्लिप्स बेटा ऐसा होता है जो कहीं से भी निकल जाता है और बहुत छोटा होता है, झरने जैसे ही होगा। जैसे आप लोनावाला गए, बोलते हो ना अरे झरना आ गया, झरना आ गया, झरना आ गया, बरोबर ना। पर कुछ बुद्धू लोग उसको वाटरफॉल बोलते हैं, वो वाटरफॉल नहीं है, क्योंकि झरना छोटा होता है, वाटरफॉल बड़ा होता है। ये डिफरेंस है। झरना किधर भी तोड़ ताड़ के निकलने लगता है, किधर से भी तोड़ ताड़ के, जिधर उसको जगह मिले उधर से पानी गिरना शुरू। पर वाटरफॉल नदी से बनता है। कैसे बनता है, नदी से। डिफरेंस समझा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिप्स एंड वाटरफॉल्स? क्लियर है, दोनों को एक मत समझना। कुछ लोग बता देंगे झरना और
और वाटरफॉल एक ही है। हम लोग पागल लोग है ही वैसे। मैं गया था एक बार, कहां पे गया था, साइप्रस है, मुलुंड में एक साइप्रस है, पहाड़ी इलाका है बेटा वो, तो वहां पर भी गिरता है, फटाफट फटाफट पानी गिर रहा था, नॉर्मल था, बारिश हो रही थी तो पानी गिर रहा था। तो हम जैसे हिंदी लोग झरना झरना झरना, इंग्लिश वाले आए वाटरफॉल वाटरफॉल वाटरफॉल। अब उनको मैं क्या समझाऊं, इसको वाटरफॉल नहीं बोलते, झरना है। वाटरफॉल बड़ा होता है, झरना छोटा होता है। क्लियर हुआ इतना? किसी को कुछ डाउट है? आगे बढ़ू मैं? ठीक है। दिस रीजन इज ऑल्सो द सोर्सेस ऑफ रिवर उल्लास, अ मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। उल्लासनगर का रिवर इसमें आ गया लग रहा है। यहां पर एक रिवर जिसका नाम क्या है? उल्लास। बेटा उल्लासनगर में भी एक रिवर है, बस फर्क ये है वो रिवर में 2 मिनट जो खड़ा रह जाए, जय हो, मर जाएगा। अब देखो, द स्टूडेंट टुक फोटोग्राफ्स ऑफ दीज फीचर्स, इट स्टार्टेड रेनिंग अगेन एंड देयर जर्नी रिज्यूम्ड। वापस से फटाफट वो लोग ने फोटो वीटो खींचना शुरू किया, सेल्फी वगैरह लिया और बाद में उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई। क्लियर हुआ? बहुत सारी चीजें मैंने आपको डिफरेंस करके बताया है, वो चीजों को आप ध्यान में रखिएगा और आगे आएगा और आपको काम होएगा। देखो बेटा, बताने में तो मैं बता दूं, इजी वे में भी बहुत सारा बता सकते हैं, पर मैं ये सोच रहा हूं कि तुमको जो रहे ना एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। मालूम होना अलग बात है और क्लियर मालूम होना एकदम अलग बात है। इसलिए मैं आपको डिफरेंस करके बताता हूं। किसी भी चीज को अगर अच्छे से नॉलेज लेना है तो आपको डिफरेंस करके करोगे ना तो एकदम एग्जैक्ट नॉलेज होएगा और एकदम इजी तरीके से नॉलेज होएगा। आगे देखो, हाँ क्लिप्स मत अच्छा क्लिप्स बताया नहीं मैंने, अरे बताना चाहिए ना, सॉरी, घाटी बोलते हैं। देखो बता रहा हूं, क्लिप्स भी 2 टाइप के होते हैं, क्लिप्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक यू शेप होता है और एक वी शेप होता है। ये क्लिप है, इसको आप लोग क्या बोलते हो अब आप लोग समझ लो। हमारे इसमें घाटी बोलते हैं इसको, तुमको क्या बोलते हैं आप लोग इसमें? क्लिप्स को क्या बोलते हो आप लोग को नहीं मालूम? ये ऐसा शेप कभी देखा ही नहीं पहाड़ के बीच में, तो क्या बोलते हैं इसको ऐसा मराठी वगैरह में? घाट बोलते, बराबर, वही वही। ये पर 2 टाइप का होता है बेटा, एक रिवर से बनता है तो एक ग्लेशियर से बनता है। एक रिवर से बनता है तो एक ग्लेशियर से बनता है। ये देखो, ये यू शेप है और ये वी शेप है, ऐसे 2 टाइप के क्लिप्स होते हैं। क्लियर हुआ? बताना, ऐसा बता दिया अगर उन्होंने, भूल जाऊंगा फिर। क्लियर है ना इतना? किसी को कुछ डाउट है इसमें? क्लिप्स भी बता दिया और आपका वो सब, वो भी वाटरफॉल वगैरह भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। नामदेव देखो क्या बोलता है, लुकिंग द मैप, मैडम जी वी आर क्रॉसिंग द घाट सेक्शन एंड नाउ आर वी गोइंग टू खपोली। हाँ, हिंदी में उसको खपोली बोलते हैं। अब हम लोग कहां जा रहे हैं? खोपोली। बेटा इंग्लिश वाले को क्या बोले, राम को रामा बना देते, वो लोग बनाते कि नहीं? देख लो, रामायण को रामायणा, महाभारता, तो मैं क्या, वो होता है उनका, वी कांट डू एनीथिंग, वो होते हैं कुछ। अब कुछ जानबूझ के बोलते, पता चलना चाहिए सामने वाला इंग्लिश बोलता है। आगे देखो, हम नहीं बोलते वैसा। करेक्ट नामदेव, दिस इज नोन एज द भोर और खंडाला घाट इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? खंडाला। वो गाना आया था ना, We will now enter the western coastal plain of India. कोस्टल क्या होता है बेटा, मालूम है ना? कोस्टल क्या होता है? हाँ, समुद्र के बाजू का जो इलाका होता है, समुद्र से, देखो कोस्टल इलाका 0 मीटर का होता है। कोस्टल का इलाका 0 मीटर का होता, समुद्र से लगा हुआ जो भी इलाका होता है उसे कोस्टल इलाका बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, ये सब कौन सा इलाका है? कोस्टल वाला इलाका है। किसी को कुछ डाउट है इसमें? ऑब्जर्व द ट्रीज, सॉइल एंड हाउसेस दैट यू सी। मैडम ने फिर बोला, आपको यहां पे पेड़ देखने, आपको यहां की मिट्टी देखनी है और आपको यहां के घर भी देखने हैं। पेड़ देखो, मिट्टी देखो और घर देखो। शिव, मैडम जी वी कैन सी द डेंस फॉरेस्ट कंपेयरिंग ऑफ थिक वेजिटेशन इन द घाट। हम यहां पर देख रहे बहुत घने डेंस फॉरेस्ट हमें बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और यहां पर जो पेड़ है ना वो बहुत थिक, मतलब क्या होता है? मोटा की पतला? मोटा। थिन मतलब सिर्फ एन का और सी का फर्क है। यहां उसको क्या बोला, शिव क्या बोलता है? मैडम जी जंगल दिख रहे हैं यहां पे। जंगल कैसे है? बहुत घने हैं। डेंस मतलब घने,
पर यहां पे जो पेड़ है वो बहुत मोटे मोटे हैं। और क्या बोलते हैं देखो, वी कैन सी ट्रीज विथ ब्रॉड लीव्स। ओ बोलते यहां के जो पेड़ है ना उसकी जो पत्तियां है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं। पत्तियां कैसी हैं? बहुत बड़े बड़े। वी हैड सीन सच ट्रीज इन द सिंहगढ़ रीजन टू। ऐसे पेड़ को बेटा सागौन का पेड़ बोलते हैं। किसका? सागौन। सागवान का। शीशम मालूम है? शीशम का। ये सब पेड़ है, ये बहुत महंगे बिकते हैं। जितने भी फर्नीचिंग का काम, जो फर्नीचर का काम किया होगा उसे मालूम है शीशम का पेड़ क्या होता है और सागौन का पेड़ क्या होता है। सागौन का जो पत्ता होता है इतना बड़ा पत्ता होता है, दोनों हाथ का मिला के इतना बड़ा, उसमें खाना पीना भी खाते हैं लोग, मालूम है ना आप लोग? हम लोग को नहीं मालूम, आप लोग तो सिर्फ वही हम लोग ने खाया है। उस पे केले के पत्ते पे भी खाते, मालूम है ना? आगे देखते हैं मैडम जी क्या बोलती है। दीज आर टीक ट्रीज। ये टीक को हिंदी में सागौन का पेड़ बोलते हैं। टीक को क्या बोलते हैं? सागौन का पेड़। सागौन सबको मालूम ना? दिखाऊं क्या फोटो आपको? देखना है? किधर भाई? मैं देखा ही नहीं जंगल। देखो ये दिख रहा है पेड़ का पत्ता, इसका पत्ता। अरे वीडियो चालू हो जाएगा ये तो। देखो देखो इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसमें अभी क्लियर आप घर पे जाके देखोगे तो पता चलेगा आपको। देखो बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। इसको क्या बोलते हैं आपके? ठीक है, समझ में आया? मैडम ने आंसर दिया इस बार। एक बात का मैडम ने आंसर नहीं दिया था, गलत बात है ये। दिस रीजन इज अ रीजन ऑफ डेसिडियस ट्री। ये जो इलाका है, इस इलाके में जो पेड़ पाए जाते हैं, इन पेड़ों के पत्तियां मोटी बड़ी बड़ी होंगी और जो उनका जो साइज होगा वो बहुत मोटा मोटा होगा। देयर आर मैनी वनराइज एंड देवराइज। ये भी पेड़ का प्रकार है, ये भी पेड़ ही है। एक पेड़ का नाम है वनराइज, दूसरे का नाम है देवराइज। आपके बुक में है, नीचे होएगा, देखो इधर ही है नीचे। देखो ये देखो, इधर वनराइज है, नीचे देवराइज है। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द घाट द डेंस फॉरेस्ट बिकम्स स्पेयर्स। बोलते जैसे हमने घाट को क्रॉस किया ना तो फॉरेस्ट स्पेयर हो गए। स्पेयर मतलब कम हो गए। पहले कैसे थे बेटा? डेंस थे। कैसे थे? कैसे थे? अभी कैसे हो गए? स्पेयर। स्पेयर मतलब कम हो गए। पैडी फील्ड एंड ह्यूज इंडस्ट्रियल स्टेट वेर नाउ विजिबल। बोलते अब हमें सिर्फ जहां देखो वहां चावल की खेती दिख रही है और इंडस्ट्रियल इलाका दिख रहा है। क्लियर? क्या हो गया? तुम लोग हंस रहे हो? अब नाजमा क्या बोल रही है देखो। मैडम आई कैन फील अ चेंज इन द वेदर। नाजमा बोल रही है मैडम मुझे महसूस हो रहा है, कुछ चेंजेस महसूस हो रहा है। पर कहां पर? वेदर में। कहां पर? मैडम ये तो हो गया। इट इज गेटिंग हॉटर एंड आई हैव स्टार्टेड। हाँ बता रहा हूं, वो तुम पढ़ लो। वो लड़की बोल रही है, वो नाजमा बोल रही है कि अब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और गर्मी की वजह से मुझे पसीना निकल रहा है। तो उसका मतलब पसीना लिख दो। टीचर ने आंसर दिया भाई तुमको गर्मी क्यों लग रही है, लड़की को गर्मी क्यों लगी, अब वो टीचर बताएगी। देखो यू फील द चेंज इन द एयर। आपको पता है आपने जो चेंजेस फील किया ना वो एयर का चेंजेस है, हवा का चेंजेस है। और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इन द एयर वी स्टार्ट पर्सपियरिंग एंड स्किन बिकम्स स्टिकी। बोलते हैं अब क्या हो रहा है, हवा में थोड़ी नमी आ जा रही है, ह्यूमिडिटी आ जा रही है, जिसके वजह से आपको गर्मी लग रही है और आपका शरीर चिपचिपा लग रहा है। कैसा लग रहा है? चिपचिपा। इधर क्या दिया हुआ? स्टिकी मतलब चिपचिपा। बेटा आप कभी समुद्र के किनारे जाओ और फिर वहां पे अपना ऐसा हाथ पकड़ो, देखो
आपको चिपचिपा चिपचिपा आपका ये आपका पूरा स्किन लगेगा, और चारों तरफ बोलते हैं ना पानी पानी, वो पानी पसीना नहीं बोलेंगे उसको, बट पानी आ जाता है शरीर में, आता है कि नहीं? जाओ कभी समुद्र के बाजू में, अगर कभी गए रहोगे तो देखो, कहीं फील करो। अरे पानी का जब हवा आएगा, हवा में पानी की मात्रा जब ज्यादा रहेगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, तो बॉडी को जब टकराएगा तो होगा नहीं, गीला नहीं होगा शरीर। बेटा कभी गाड़ी धोते हुए देखा है किसी को? गाड़ी जहां पे धोते हैं, तो जब वो उसके जो उड़ के हमारे पास आते हैं, साथ में हवा भी बह के आती है, तो देखते हैं ना पूरा कपड़ा भी धीरे धीरे गीला हो जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता है, धीरे धीरे गीला हो जाता है। भाप खाना देखा है, जब खाना होता है तब जब सीटी निकलती है, गैस निकलता है, प्रेशर निकलता है, प्रेशर आप ऐसा हाथ लगाओ, देखो आपका हाथ भी गीला हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। क्लियर हुआ? क्लियर है? इसको क्यों गर्मी लग रही थी और क्या महसूस हो रहा था? क्लियर हुआ? ये आगे देखते हैं। एज वी गो, देखो यहां पर बोला भी है मैडम जी ने, एज वी गो नियर टू द सी दिस विल इंक्रीज, जैसे जैसे आप समुद्र के बाजू में जाओगे वैसे वैसे ये इंक्रीज हो जाएगी। ये बेटा आपको 8वीं स्टैंडर्ड में, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी दो टाइप की होती है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है और एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या होता है, जितना है जो एयर में ह्यूमिडिटी होती है उसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जितना भी है। पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि हवा के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो ह्यूमिडिटी को होल्ड करके रख सकती है। समझ में आ रहा है? तभी बारिश होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन सैचुरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है। बारिश कैसे होती है? ह्यूमिडिटी कितने टाइप की होती है? दो। पहला रिलेटिव ह्यूमिडिटी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। पहला एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब ही होता है हवा में कितनी % नमी है, पानी है। जैसे जैसे आप समुद्र के पास जाओगे वैसे वैसे पानी की मात्रा, उसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे जैसे जमीन के पास जाओगे वैसे वैसे पानी की मात्रा कम हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट है? अभी इधर बैठे हो, आप थोड़ा थोड़ा देखोगे, थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ पानी, एसी की वजह से। बाहर जाओ, अभी देखो, जो रहेगा वो भी गायब हो जाएगा तब। पर आप बोलोगे सर फिर भी हमको पसीना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी धूप लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बॉडी का हमारा सिस्टम ही ऐसा है, जब गर्मी लगेगी तो अंदर से अपने आप पसीना निकलेगा, क्योंकि टेम्परेचर हमारे बॉडी का इक्वल करने के लिए। आगे ध्यान दे, नामदेव, मैडम इट हैज स्टार्टेड रेनिंग इन दिस रीजन, यहां इस इलाके में बारिश हो रही है। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सीम टू बी मोर, और यहां पर बारिश का जो अमाउंट है, बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। इट माइट बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। आप वो लड़की को गर्मी और वो उसका जो स्किन चिपचिपा इसी वजह से लग रहा है, बिकॉज उस इलाके में बारिश हो रही थी और हवा भी बारिश से लग के आ रही है और उसके बॉडी को टच की और उसका स्किन कैसे हो गया? चिपचिपा हो गया। समझ में आ रहा है? अभी सपोज बदलापुर में बारिश और गर्मी यहां पे होएगी, बहुत गर्मी होएगी, क्यों? फिर थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी। वहां बारिश और गर्मी यहां क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ वहां का, बोलते ना, वहां धरती फिर फटाफट फटाफट गैस रिलीज करेगी, क्योंकि धरती तो वैसी गर्म है, ऊपर से आप पानी डालोगे तो फिर हीट निकलेगा, और जब हीट निकलेगा तो आपको गर्मी लगेगी। या तो 10 घंटे तक पानी बारिश होते रहे, बोलते ना पहली बारिश होती है मतलब बीमारी हो जाती है, बारिश होए तो 2-3 दिन लगातार होए, क्यों? कि फिर पूरा धरती ठंडी हो जाए, पूरा ठंडा हो जाए, नहीं तो बीमारी, गर्मी और बढ़ जाएगी। यूपी में बारिश हो रही थी, आईपीएल मालूम है लखनऊ में कैंसिल हो गया था बीच में बारिश की वजह से ही, इसी वजह से गर्मी और बढ़ते जा रहा है। अभी मौसम में क्या बारिश होने का, फिर भी बारिश हो रहा है। तो इसको कहते हैं, थोड़ा जो गड़बड़ हो रहा है ना वेदर्स में, इसी को कहते हैं इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। आगे ध्यान दो, देखो, ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल राइस इज द मेजर क्रॉप हियर, सून वी विल रीच द सी, कैन यू नेम द सी। बोलते यहां पर बारिश ज्यादा हो रही है, इसीलिए यहां पर खेती किसकी ज्यादा हो रही है? राइस की। किसकी हो रही है? राइस। अब उसने बोला, मैडम बोल रही है ना, ये मैडम जी बोली
अच्छा आप बता सकते हो अब हम लोग कौन से समंदर के पास आए हैं? कौन सा समंदर है? अरेबियन। महाराष्ट्र के बाजू में कौन सा समंदर है? देखते वही बोला है क्या मैडम जी ने? आउल्सन दी अरेबियन सी। अच्छा बोला कौन सा सी है बेटा? अरेबियन। यहां पर मैं स्कूबा डाइविंग भी किया हूं अरेबियन सी में। जब गया था तो स्कूबा डाइविंग मैंने किया अरेबियन सी में। टीचर गुड, क्या बात है, शाबाश। आफ्टर रीचिंग अलीबाग बिफोर वी गो टू आवर लॉजेस वी विल विजिट द तलाटी ऑफिस। लॉजेस मतलब मालूम है ना? अब तुम वो मत समझ जाना जहां वो लोग रहने वाले, जहां रुकने वाले, वहां। यू कैन गेदर इंफॉर्मेशन एज द बेसिस ऑफ क्वेश्चनर यू हैव प्रिपेयर इन द स्कूल। आप लोग ये सब को आप फटाफट अब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन लेना है और जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्वेश्चन बनाओ और फटाफट इंफॉर्मेशन गैदर कर लो। उर्मी, वी विल बी आस्किंग हिम क्वेश्चन अबाउट द टाइप ऑफ क्रॉप, सॉइल, टाइप ऑफ कल्टीवेशन, फ्रूट्स, अदर कैश क्रॉप्स। देखो यहाँ पे कैश क्रॉप्स बोला है। कैश क्रॉप्स होता है एग्रीकल्चर कितने टाइप के थे? 3। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। तो कमर्शियल को ही क्या बोला इसने? कैश बोला है। कमर्शियल को क्या बोला है? कैश। वर्ड के ऊपर ध्यान दो। वी आर आस्किंग हिम हाउ लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन हिज और हर ऑफिस, लैंड अंडर द इरिगेशन, वाटर प्रोग्राम्स एंड अदर ऑक्यूपेशन इन द विलेज। बोलते हैं कि वो लोग जमीन से रेवेन्यू कैसा, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट कैसा लेते हैं। दुकान अगर मुझे मेरी जमीन है और मुझे उससे अगर प्रॉफिट कमाना है तो कैसे करूंगा? घर बना दूंगा, भाड़े पे दे दूंगा, बिल्डिंग बना दूंगा, दे दूंगा भाड़े पे, या कंपनी बना दूंगा, भाड़े पे दे दूंगा, या तो फिर आपका रिजॉर्ट वगैरह बना दूंगा, रेस्टोरेंट बना दूंगा। इससे मुझे क्या मिलेगा? उससे रेवेन्यू मिलेगा। तो ये तरीका है, ऐसा वो बोल रही है, ऐसा वो पूछेगी सामने वाले से। तो क्लियर हो गया? आपका नेक्स्ट लेक्चर में मुझे लगता है हाफ एन आवर में फिनिश हो जाएगा।